नमस्कार। आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट को समझने जा रहे हैं जो लाइफ टाइम सिक्योरिटी और इनकम दोनों का वादा करता है। सोचिए, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जो जिंदगी भर एक फिक्स्ड पेंशन देता रहे। क्या ऐसा मुमकिन है? जी हां, आज हम एक ऐसी ही पॉलिसी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है LIC जीवन उमंग। तो चलिए जरा इसे करीब से समझते हैं कि आखिर ये जीवन उमंग पॉलिसी है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक बीमा योजना नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल टूल है। LIC जीवन उमंग असल में एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। होल लाइफ का मतलब है कि ये पॉलिसी धारक को पूरी जिंदगी, मतलब 100 साल की उम्र तक कवर करती है। और यही बात इसे एक बहुत ही यूनिक और लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट बनाती है। तो ऐसी क्या खास बात है जीवन उमंग में? देखिए, ये पॉलिसी 3 बहुत ही जरूरी बातों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो किसी के भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करती हैं। इसके 3 मेन फायदे हैं। सबसे पहला, परिवार की सुरक्षा, मतलब नॉमिनी को एक अच्छा खासा डेथ बेनिफिट मिलता है। दूसरा, रेगुलर इनकम, यानी प्रीमियम भरने का टाइम पूरा होने के बाद जिंदगी भर एक गारंटीड सालाना पेंशन। और तीसरा, फाइनेंशियल मजबूती, क्योंकि इसमें लोन और सरेंडर जैसे ऑप्शन भी मिलते हैं। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है, कोई इस योजना से कैसे जुड़ सकता है? चलिए देखते हैं। इसका जो मूल आइडिया है वो बहुत सीधा है। एक तय समय तक प्रीमियम भरिए और उसके बाद पूरी जिंदगी सम अश्योर्ड यानी बीमा राशि का 8% हिस्सा सालाना पेंशन के तौर पर लेते रहिए। इसमें प्रीमियम भरने के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी है। 15, 20, 25 या 30 साल के ऑप्शन मिलते हैं। इस टेबल में साफ दिखता है कि किस उम्र में एंट्री लेने पर कौन सा प्रीमियम टर्म चुना जा सकता है। अब जरा इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एंट्री की न्यूनतम उम्र सिर्फ 30 दिन है और कम से कम 2 लाख का बीमा कराना होता है। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, वो इनकम पर निर्भर करता है। पॉलिसी 100 साल की उम्र में मैच्योर होती है और जब प्रीमियम टर्म खत्म हो तो उम्र 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए, इन सब बातों को और आसानी से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, मिस्टर नवीन का। आइए मिस्टर नवीन की इस फाइनेंशियल यात्रा को देखते हैं। 30 साल की उम्र में उन्होंने 25 लाख के सम अश्योर्ड और 30 साल के प्रीमियम टर्म के साथ ये पॉलिसी ली। वो 60 साल की उम्र तक प्रीमियम भरते हैं। जैसे ही वो 60 के होते हैं, प्रीमियम बंद हो जाता है और उनकी सालाना पेंशन शुरू हो जाती है। ये पेंशन उन्हें 100 साल की उम्र तक हर साल मिलती है और 100 साल पर पॉलिसी मैच्योर होने पर एक बड़ा अमाउंट भी मिलता है। तो इन 30 सालों में मिस्टर नवीन ने कुल मिलाकर करीब 23.3 लाख रुपए का प्रीमियम भरा। और इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? 60 साल की उम्र से लेकर 100 साल तक हर साल 2 लाख रुपए की गारंटीड पेंशन। और अगर वो 100 साल तक जीवित रहते हैं तो मैच्योरिटी पर उन्हें लगभग 2 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। इसमें उनका सम अश्योर्ड और जमा हुआ बोनस दोनों शामिल होता है। हाँ, ये एक बहुत वाजिब सवाल है। आखिर हर कोई 100 साल तक तो नहीं जीता। तो देखिए, अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड के साथ उस समय तक जमा हुआ बोनस भी मिलता है। इससे परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहती है। अच्छा, तो मूल फायदों के अलावा भी इस प्लान में कुछ और अतिरिक्त सुविधाएं हैं? पॉलिसी के साथ कुछ वैकल्पिक राइडर्स भी लिए जा सकते हैं। ये एक तरह के एड ऑन होते हैं जिनसे कवरेज बढ़ जाता है, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ राइडर या प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। प्रीमियम वेवर राइडर बच्चों के नाम पर ली गई पॉलिसी के लिए बहुत काम का है, क्योंकि अगर प्रस्तावक को कुछ हो जाए तो भी पॉलिसी चलती रहती है। सीधे शब्दों में कहें तो राइडर एक तरह का टॉपअप है। थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर पॉलिसी में अतिरिक्त सुरक्षा जोड़ सकते हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से। इसके अलावा 1 साल के बाद पॉलिसी पर लोन की सुविधा भी मिलती है। जो प्रीमियम भरा जाता है उस पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। और सबसे बड़ी बात, मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट पर जो भी पैसा मिलता है वो सेक्शन 10D के तहत पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। प्रीमियम भरने में देर होने पर 15 से 30 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलता है। तो इन सब बातों के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ये पॉलिसी है किसके लिए, किसे इसे लेने के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें अपने परिवार के लिए एक मजबूत लाइफ कवर के साथ साथ एक गारंटेड लाइफ लॉन्ग और टैक्स फ्री पेंशन चाहिए। मतलब जो लोग बाजार के उतार चढ़ाव से दूर रहकर एक सुरक्षित और प्रिडिक्टेबल इनकम चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो इस पूरी जानकारी के बाद एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है, किसी की भी लंबी अवधि की आर्थिक योजना क्या होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।